आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कह कर जिस समय पुकारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कह कर जिस समय पुकारा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। जिसके मुख पर जरा मलिनता, देखे आँख में रात बिताई। जिसके मुख पर जरा मलिनता, देखे आँख में रात बिताई। जिसके लिए भूले अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। कहीं नारियल दूध बताशे, कहीं चढ़ा कर शीश नवाया। कहीं नारियल दूध बताशे, कहीं चढ़ा कर शीश नवाया। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। तड़प रही है विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरी बेटी, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खो कर माँ को अपना मन समझाना। बड़ा कठिन है बेटा खो कर माँ को अपना मन समझाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कैसे अपना मन समझावे। तो दोस्तों, करुण रस से ओतप्रोत मार्मिक प्रसंग में इस कविता को सुनकर निश्चय ही आपका भी हृदय भर आया होगा। तो आइए अब इसके भावार्थ को देखते हैं। कवित्री पुत्र शोक से ग्रसित, अपने हृदय की व्यथा से द्रवित इस प्रकार कहती हैं कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास से विश्व भर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। आज दिशाएं भी हंस रही हैं, है उल्लास विश्व भर छाया, मानो विश्व में भी उल्लास छाया हुआ है। मेरा खिलौना समान मेरा बेटा जो अब तक मेरे पास न आया है। कहने का तात्पर्य है कि कवित्री ने इन पंक्तियों में व्यंजना का प्रयोग करते हुए कहा है,
मेरा पुत्र नहीं है। मैं शोक से ग्रस्त हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिशाएं प्रसन्न है, उल्लासित है। दिशाएं हंस रही हैं, अर्थात मेरा मजाक उड़ा रही हैं। कवित्री आगे कहती है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। अपने बच्चे के बालपन को याद करते हुए वह कहती है कि जब मेरा पुत्र माँ कहकर मुझे बुलाता था तो मैं दौड़ के आती थी। मुझे यह भय होता था कहीं उसे शीत न लग जाए, तो उसे गोद से भी नहीं उतारती थी। सारे काम को छोड़कर मैं हर समय उसके पीछे लगी रहती थी। आगे वे कहती हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। जिसे मैं थपकी दे दे के सुलाती थी, जिसके सुलाने के लिए मैं लोरियां गाती थी, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। जिसके मुख पर तनिक भी मैं मलिनता को देख नहीं पाती थी, उसका मुख तनिक भी मलन हो तो मेरे रातों की नींद जो है वो उड़ जाती थी, और मैं रात भर उसकी चेहरे को देख के अपने नेत्रों को खोलकर जागती रहती थी। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। भारतीय माँ के हृदय की यही विशेषता है कि वह निश्चय ही अपने संतान की सुरक्षा और उसकी सफलता के लिए, उसकी सलामती के लिए वह अपने आप को भूल जाती है और पत्थर को भी देव बनाकर पूजने लगती है। अपनी आस्था को प्रबल करके, अपनी श्रद्धा को चौगुनी करके कहीं नारियल कहीं दूध बताशे चढ़ाकर कहीं शीश नवाती है अपने पुत्र की सलामती के लिए। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कवित्री अपने भाग्य को कोसती हुई कहती है, फिर भी मेरी आस्था काम नहीं आई, फिर भी कोई किसी भी प्रकार मेरी मदद न कर सका। मेरा खिलौना मुझसे छिन गया, मैं असहाय विवश बैठी रही और मुझसे मेरा छौना, मेरा बच्चा दूर चला गया। तड़प रही हैं विकल प्राणिये, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कवित्री कहती है कि मेरे पुत्र के चले जाने से मेरे प्राण विकल हैं, तड़प रहे हैं। मुझको तनिक भी पल भर के लिए शांति नहीं मिल रही है। कैसे शांति मिलेगी? वह खोया धन जो मेरा लुट गया, जिसे मैं कभी प्राप्त न कर सकूं, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, अर्थात यह संभव है कि वह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कवित्री पुनः कहती हैं कि फिर भी मेरा मन रोता रहता है, नहीं मानता है मेरा मन कि मेरा बेटा मुझसे दूर कहाँ चला गया। यह बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है। मेरा हृदय हमेशा नीरस रहता है, क्योंकि मेरा जीवन सूना हो गया है मेरे उस बच्चे के बिना। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कवित्री आत्मनिवेदन करती हैं, तड़पती रहती हैं कि मुझे हमेशा यह लगा रहता है कि पल भर के लिए हे ईश्वर उसे मैं पा जाऊं, उसे अपने हृदय से लगा के, उसे अपने दिल से लगा के, सीने से चिपका के, उसे काश में सहलाकर अपने वात्सल्य को उस पर लुटाती। मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री कहती हैं, मेरे भैया, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अब अपनी माँ को इस प्रकार छोड़ न जाना। मेरा जीवन तो यूं ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि बड़ा कठिन है अपने पुत्र को खोकर अपने मन को समझाना किसी भी माँ के लिए। आगे वे कहती हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे,
किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कवित्री कहती हैं कि भाई बहन भले ही तुम्हें भुला दे, पिता भले ही तुम्हें बुला दे, क्योंकि उनका संबंध तो सांसारिक होता है। वे घर से बाहर निकलते हैं, वे तरह तरह के सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो उनका तुम्हें भूल जाना शायद संभव हो, किंतु मेरे पुत्र रात दिन की जो तुम्हारी माँ तुम्हारी साथिन रहती है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह तुम्हें कैसे भूल सकती है। भला वह अपने मन को किस प्रकार से समझा सकती है। प्रस्तुत कविता कवि के पुत्र वियोग में वात्सल्य भाव की उस तड़प को व्यक्त करता है जो कि अंततः करुण रस में परिणित हो जाता है। प्रस्तुत कविता में करुण रस विद्यमान है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है। हिंदी का दूसरा शोक गीत होने का इस कविता को गौरव प्राप्त है। तो उम्मीद करूंगी प्रस्तुत कविता का भावार्थ आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।